अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि क्या सुरैया देगी गुल का साथ, अपने भाई के ख़िलाफ़ दे पाएगी गवाही। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि गुल और अहमर की झड़प होती है और जिसकी वजह से गुल ये सोच लेती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। जिस घर में मेरे बच्चे असद की कोई इज़्ज़त नहीं है, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो वहाँ पर मेरे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इधर आप देखेंगे कि अहमर जाता है ऑफिस और वहाँ से पीछे गुल अपने दोनों बच्चों को उठाती है और निकल जाती है अपने भाई के घर, किसी को बताए बगैर ही। इधर बुशरा बेगम के सर में दर्द होता है और वो सोई हुई होती है। शाम हो जाती है और जब शाम को अहमर घर वापस आता है और वह सीधा अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में गुल को आवाज़ देता है, लेकिन गुल और ना ही बच्चे होते हैं। वो समझता है कि शायद भाई टीवी लॉन्च में बैठे हैं। वो भाई आ जाते हैं जहाँ पर बुशरा बेगम और सदीक साहब बैठे हुए होते हैं। वो उनसे अहमर पूछता है कि अम्मा कहाँ है गुल और बच्चे नज़र नहीं आ रहे। तो इस पर बुशरा बेगम कहती है अपने कमरे में ही होंगे, मुझे क्या पता। तो इस पर अहमर कहता है कि अम्मा वो कमरे में नहीं है, मुझे नहीं। आगे से बुशरा बेगम कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, आज मेरा सुबह से सर में दर्द था, मैं सोई हुई थी और मैं अभी बाहर निकल के आई हूँ, मुझे नहीं पता गुल कहाँ है। इस पर वो कहता है कि मुझे लगता है कि गुल यहाँ से जा चुकी है। इधर इधर बुशरा बेगम को तो एक मौका मिल गया गुल के ख़िलाफ़। वो कहती है कि जैसे ये नफीस को सताती रही है और उसके साथ करती रही है, अब तुम्हारी बारी आ गई है अमर, अब ये वही तरीका तुम पर आजमा रही है। लेकिन अमर किसी की कोई बात नहीं सुनता। वो सीधी अपनी गाड़ी निकालता है और सीधा गुल के भाई के घर चला जाता है। जब गुल के भाई के घर देखता है तो वो आगे गुल होती है। इस पर गुल को कहता है कि ये क्या बचकाना हरकत है गुल, तुम यहाँ पर आ गई और तुमने इतनी जहमत नहीं की कि तुम मुझे बता सको। तो इस पर वो कहती है कि अमर मैं किसको बताऊँ, मेरा कौन है वहाँ पर जो मेरी बात सुनता है। और दूसरी बात, आप क्यों मुझे कह रहे हैं कि मैं पागल हो गया। हाँ मैं पागल हो गई, जहाँ मेरे बच्चे की कोई कदर नहीं होगी और कोई ख्याल रखने वाला नहीं होगा, मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी, ना ही मैं अपने बच्चों को उस माहौल में पलने दूँगी। इस पर अमर कहता है कि बस करो गुल, तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरे बच्चे को भी उठाकर असफी को भी साथ ले आई हो, तुम जानती नहीं मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता। तो गुल कहती है कि वो भी तो मेरा बेटा है और मैं जहाँ रहूँगी मेरे दोनों बेटे मेरे साथ ही रहेंगे। इधर इधर फ़ौरन अमर बोलता है कि गुल मुझे लगता है कि तुम्हें हम दोनों बाप बेटे का कोई एहसास ही नहीं है। इस पर आगे से गुल कहती है कि काश अमर तुम उस वक्त मेरे पास ना आते, तुम्हारे साथ मैं शादी ना करती तो ये दिन मुझे देखना ना पड़ता, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से अब मुझसे असद छिन रहा है। क्योंकि वो अब नफीस, अगर मैं शादी ना करती तो नफीस कभी भी असद को मुझसे ना छीनता और मैं हमेशा अपने बेटे के साथ खुश रहती। इस पर वो आगे से अमर कहता है कि अच्छा ये तुम्हारा बेटा है, वो तो जैसे तुम्हारा बेटा है ही नहीं ना, इसीलिए तो तुम उसकी फ़िक्र नहीं कर रही। तो वो कहती है कि हाँ मुझे जहाँ पर असद है वहाँ पर मैं किसी की फ़िक्र कोई नहीं करूँगी। और इस पर अमर कहता है वो उसका बाप है, अगर उसे अपने घर रखना चाहता है तो तुम्हें क्या ही तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इस पर वो कहती है कि हाँ ये इसका बाप ज़रूर है, लेकिन मैं ऐसे इंसान के पास अपने बच्चे को नहीं रहने देती जिसका कोई मुस्तकबिल ही ना हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती और ना ही मैं अपना बच्चा नफीस को दूँगी। अब अगर मैं यहाँ पर भी नहीं रही तो मैं अकेली रहकर अपने बच्चों को पालूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को तुम्हें और तुम्हारे घर वापस नहीं भेजूँगी। इस और जहाँ कोई मेरे बेटे की इज़्ज़त नहीं करेगा और उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा तो वहाँ पर मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगी। इस पर अमर कहता है कि तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो गुल, अगर तुम जानती नहीं हो ना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो अगर मैं एक दफ़ा इस घर से कदम निकाल लिया तो मैं दोबारा तुम्हें कभी भी मनाने नहीं आऊँगा, ये सोच लो। तो इस पर गुल कहती है कि हाँ मैंने सोच लिया है, मैं अपने बच्चों को खुद पाल लूँगी, तुम बेशक चले जाओ। वहाँ से आप देखेंगे कि अहमर चला जाता है और इधर गुल परेशान होकर बैठ जाती है और रोना शुरू हो जाती है। और फिर इधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सुरैया किचन में नाश्ता खाना बना रही होती है और फ़ोन बजना शुरू कर देता है और गुल अपने बच्चों को सुला रही होती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती और सुरैया वह फ़ोन न उठाती है, ये सिर्फ हेलो ही करती है। तो वहाँ पर उधर से नफीस की आवाज़ आती है। नफीस कहता है कि अगर मेरा बच्चा शाम तक मुझे ना मिला तो तुम देखना मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ। पास उसके बुशरा बेगम और अमर भी खड़े होते हैं और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम जहाँ जहाँ से पता कर रहे हो मैं वहाँ ही से
वहीं पर आ जाऊंगा, और तुम जानती हो कि जब मैंने अपना बेटा ले लिया तो मैं उसकी शक्ल भी तुम्हें देखने नहीं दूंगा। इस पर गुल के वो आगे से मैं फ़ोन बंद हो जाता है। ये सब कुछ वो अपने मियाँ नोमी को बताने जाती है और कहती है कि आप जानते हैं कि गुल की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और आज गुल से वो बच्चा लेने के लिए नफीस भाई गए हुए थे, और गुल यहाँ पर आ गई थी, और वो उसने फ़ोन किया, और मैं किचन में थी, और मैंने उठा ली क्योंकि गुल अपने बच्चों को सुला रही थी। और आप जानते हैं नफीस आगे से गुल को धमकियाँ दे रहे थे। ये बात सुनकर नोमी को गुस्सा आ जाता है, और वो फ़ौरन गुल के पास आता है और गुल को कहता है कि गुल तुम्हारी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा है और तुम हमें बताने की नौबत ही नहीं आने देती, और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो इस पर वो कहती है कि भाई रहने दे, ये रोज़ का काम है। और दूसरी बात ये कि आप बीमार हैं, आपको मैं क्या बताती, आपको बताकर और मैं बीमार नहीं कर सकती थी। इस पर आगे से नोमी कहता है कि मैं मरा तो नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और तुम्हारे साथ इतना बुरा मैं किसी को नहीं करने दूंगा। नफीस की कैसे ज़रूरत हो कि वो तुम्हें इतनी धमकियाँ दे, अब मैं तुम देखना कि मैं उसके साथ करता क्यों हूँ। इस पर आगे से गुल कहती है कि रहने दे भाई, आप छोड़ें, जो कुछ करना होगा मैं खुद कर लूँगी। मैं अपने दोनों बच्चे दोनों को नहीं दूँगी, मैं सिर्फ अकेले उन दोनों को पाल लूँगी, और अब मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। मैं अब अमर के साथ भी उसके घर नहीं जाऊँगी, वो मेरे साथ जो मर्ज़ी करे, लेकिन मैं अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ से जुदा नहीं करूँगी। तो इस पर नोमी कहता है कि ये तुम्हारा भी घर है, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल अलग जाने की कोई ज़रूरत नहीं, और अमर को भी मैं देख लूँगा, अगर आप आया तो मैं उससे खुद बात कर लूँगा। तो इस पर गुल कहती है कि भाई आपके उससे कोई बात नहीं करिएगा, क्योंकि वो वैसे ही हर बात को बड़ी बात बनाकर अपनी माँ को बताता है, और बुशरा बेगम तो उससे भी ज़्यादा आपको नहीं पता कि कैसी हैं, वो हर बात को बढ़ा चढ़ा कर ही बताती है। नोमी कहता है कि जो भी हो, लेकिन मैं एक दफ़ा ज़रूर बात करूँगा खाला से भी और अमर से भी, अगर उनका रवैया हुआ तुम्हें रखने का तो ठीक है, नहीं तो बेशक वो तुम्हें तलाक भी दे दे। तो इस पर गुल कहती है कि मेरा उसके साथ ना बन सका तो मैं खुद भैया उससे तलाक लूँगी, मैं इसके साथ नहीं अब रहना चाहती। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और बेल को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। क्या वाकई गुल वापस जाएगी अमर के पास या नहीं, क्या नफीस अपना बेटा ले जाएगा या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आप देखते रहें ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ।